बच्चा 11th जैसी सोची थी वैसी गई नहीं ना, किसी की नहीं जाती। यस, नॉट इवन टॉपर्स। तो फिर वो रैंक में डिफरेंस कहाँ से आता है? ऑल डिपेंड्स ऑन 12th कैसी जाएगी। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी माइंड में कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, एम आई इवन मेंट टू डू दिस, क्या मुझे अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए? यहीं आता है वो रैंक का डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के माइंड में ये सब क्वेश्चंस नहीं आते, बट डिस्पाइट दीज क्वेश्चंस दे कीप गोइंग। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट all you need to remember and follow for the next 1 year ताकि JEE Advanced में अच्छी रैंक ला सको। The most important thing you need to understand is JEE is not about talent. It is about consistency. हम तो गिफ्टेड नहीं हैं तो हमसे तो नहीं हो पाएगा वाला एटीट्यूड हटा दो। अगर हर रोज मेहनत नहीं करी तो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, जितने भी गिफ्टेड क्यों ना हो। सो अब से कसम खा लो, नो मैटर मूड कैसा है, नो मैटर एनर्जी लेवल कैसा है, हर रोज बस पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी पूरी डेडिकेशन, पूरे फोकस के साथ। एक एक दिन जो मिस करोगे उससे आपका लेवल एक एक करके नीचे गिरता जाएगा। सो जस्ट शो अप एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 year। अब आते हैं पढ़ने के तरीके। अब तक जैसे भी पढ़ा, जो भी किया ठीक है, लेकिन अब से यू हैव टू फॉलो दिस। योर प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन 3 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स: कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस एंड टेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बोर्ड्स हो, जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस्ड हो, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है जितने आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बल्कि हर व्हाई पता होना चाहिए। व्हाई समथिंग वर्क्स, ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, ऐसा ही क्यों होता है। जितने व्हाई खुद से पूछोगे, जितने व्हाई खुद से आंसर करोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। दिस इज ऑल्सो हाउ आई टीच इन माई बैचेस। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला हो, इवन समथिंग एज सिंपल एज बाइनोमियल एक्सपेंशन, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू आंसर कि ये आया कहाँ से, क्या वो अलग अलग मेथड्स हैं सेम चीज निकालने के। दिस इज व्हाट टेक्स यू टू दैट एडवांस लेवल। एंड अनदर टिप फॉर यू फॉर दैट टॉपर लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज, जब भी क्लास में कुछ पढ़ो समझो, तब किसी को क्लास के बाद वो चीज समझाओ। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, बट जब हम किसी को वो चीज पढ़ाते हैं तभी एक्चुअली इन डेप्थ उस टॉपिक को समझ पाते हैं। सेकेंड पिलर ऑफ योर प्रेप इज प्रॉब्लम प्रैक्टिस। मैम दिन में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए ये पूछना प्लीज बंद करो। इट इज सो नॉट अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, बट इन फैक्ट इट इज अबाउट हाउ यू सॉल्व दैट। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करो तो तसल्ली से उसको खत्म करो। मल्टीपल मेथड्स ट्राई करो, उसके बाद एनालाइज करो कि किस केस में कौन सा मेथड फास्टर होता है। एंड अगर कभी खुद से कोई सॉल्यूशन ना कर पाओ तो जब सॉल्यूशन देखो उसको सिर्फ समझकर आगे नहीं बढ़ना। स्टॉप देयर एंड थिंक कि मुझसे ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ, व्हाट वाज दैट स्टेप जो मैं खुद नहीं सोच पाई या खुद नहीं सोच पाया। एंड देन मुझे वो क्वेश्चन देखकर कैसे समझ जाना चाहिए था कि यही ट्रिक लगनी है। अगली बार कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि यही ट्रिक एक दूसरे क्वेश्चन में लगनी है। ये सारी प्रैक्टिस इज एक्चुअली हाउ यू इम्प्रूव थ्रू प्रॉब्लम्स। एंड डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एडवांस लेवल क्वेश्चंस। मोस्ट एवरेज बच्चे यही सोचते हैं कि अभी तो हमारा लेवल नहीं हुआ है एडवांस जितना, दैट इज वेयर दे लैक। एडवांस की तैयारी अगर कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फेमिलियर विद एडवांस्ड क्वेश्चन। तो फॉर एवरी 20 मेंस लेवल क्वेश्चंस, सॉल्व like 2-3 advanced level questions. Now the third equally important pillar is mock tests and their analyses. Monthly mock tests देने ही हैं, या however your coaching does it. For example, in my batch हम हर 3 weeks में टेस्ट लेते हैं मेंस एंड एडवांस लेवल के, क्योंकि उससे कम लेवल अगर होगा तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, एंड अगर उससे ऊपर का लेवल होगा तो तैयारी और चीजों की हो जाएगी लेकिन जेईई की अच्छे से नहीं हो पाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही लेवल के मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दें, बट ये नहीं सोचना कि अभी तो तैयारी पूरी हुई नहीं है तो अभी कैसे दे दें। मोस्ट एवरेज बच्चे यही सोचते हैं। आपने भी 11th में कोई ना कोई टेस्ट जरूर मिस करे होंगे ये सोच के, पर बच्चे ये नहीं करना है। तैयारी कभी भी सैटिस्फैक्टरी लेवल की होगी ही नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको एक्चुअल एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करते हैं। पर हाँ, सिर्फ टेस्ट देकर उसके स्कोर के बेसिस पे अपना स्टेटस डिसाइड नहीं करना है। इंस्टेड यू हैव टू एनालाइज इट बहुत ही ज्यादा डेप्थ में। एनालाइज करना है हर गलती को, हर गेस को, हर उस क्वेश्चन को जो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर पाए कि क्यों नहीं हुआ, why were you not able to solve it confidently। क्या अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, या
पढ़ा तो था पर उस टाइम सॉल्व नहीं हो पाया, विच मीन्स कि अभी आपने सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गया, जल्दी जल्दी में प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया, जिससे सीखना है अगले टेस्ट से पेशेंटली पेपर सॉल्व करना। ये इन डेप्थ एनालिसिस के बिना इम्प्रूवमेंट और अच्छे रिजल्ट्स इम्पॉसिबल है। अब आते हैं आपके रोड मैप पे। आपका अगला एक साल इस तरह से 6 फेजेस में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट फेज इज फुल सिलेबस कंप्लीशन विच विल बी बाय अक्टूबर। अक्टूबर तक आपने सारा सिलेबस 12th का पढ़ लेना है एंड 11th का जो भी रह गया वो भी मास्टर कर लेना है एंड बाकी 11th का भी रिविजन चलती रहनी चाहिए। सो रफली ऑन एन एवरेज इन अ वीक यू विल गिव 80% टाइम टू 12th एंड 20% टाइम टू 11th। एक हफ्ते में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किसी दिन हो सकता है कुछ 12th का अर्जेंटली करना हो एंड उस दिन 11th का कम कर पाओ। अब ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर 11th स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 11th बेयरली करी है देन दिस परसेंटेज जो 11th की 20% है विल गो अप टू 30-40% विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर 12th। इस तरह से आपने 12th और 11th को बैलेंस रखना है। नाउ फॉर 12th आपने क्लासेस अटेंड करनी है अपनी, जहां पे भी अटेंड कर रहे हो, लेकिन रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, PYQ सॉल्व करते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, होमवर्क पूरा करना है। अब कोई बैकलॉग का स्कोप नहीं है। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय बैच नेक्सस अल्फा फॉर क्लास 12 देन डू जॉइन टुडे बिकॉज ऑलरेडी उसमें 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन क्लासेस चल रही हैं एंड 1 अप्रैल से हम 12th का सिलेबस फुल स्पीड में स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी डिले। 11th के लिए आपने टॉपिक्स का ऑर्डर डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन आगे 12th में चैप्टर्स का ऑर्डर क्या है। तो फॉर एग्जांपल कि कैलकुलस स्टार्ट होने से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने से पहले PNC मास्टर कर लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले GOC और केमिकल बॉन्डिंग। इस तरह से आपने अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। बट 11th के चैप्टर्स आपने पूरे लंबे लंबे लेक्चर से नहीं पढ़ने होते। 11th क्या आप करेंगे सिर्फ 1 शॉट से रिविजन। फॉर एग्जाम्पल माई 1 शॉट्स आर अवेलेबल ऑन JEE Nexus by Unacademy चैनल, जिसमें आपको सारी डिटेल्ड थ्योरी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस वही 1 शॉट मैथ्स के लिए काफी होंगे। मेनली आपने पढ़ाई करनी है 11th के चैप्टर्स के लिए थ्रू प्रॉब्लम्स, थ्रू PYQs, थ्रू DPPs। इन सब से आपने एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को समझना है ताकि एक ही तीर से दोनों निशाने लग जाए। नाउ 12th का पढ़ते टाइम या 11th का पढ़ते टाइम, दोनों ही टाइम आपके जनरल रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे कि आपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं, कंसाइज नोट्स बनाते जाना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होने चाहिए, छोटे नोट्स होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिस पूरी करते जाना है, PYQ स्किप नहीं करना, मंथली मॉक टेस्ट देते रहना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू फॉलो फॉर द एंटायर फेज 1। सी अगर JEE में वेटेज की बात करें तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास से, लेकिन उन्हें करना पॉसिबल नहीं है बिना 11th की फाउंडेशन के। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाते हुए आपने सारा सिलेबस फिनिश कर लेना है बाय अक्टूबर। देन फेज 2 इज रिविजन्स। नवंबर एंड दिसंबर आप करेंगे सिर्फ रिविजन्स। यहाँ पर आपने अपने सारे जो अच्छे अच्छे नोट्स बनाए होंगे उन्हीं से ही सिर्फ रिवाइज करते जाना है। PYQs जितने कर सको प्रैक्टिस उतने करते जाना है एंड अब स्विच कर जाना है वीकली मॉक टेस्ट पे। यहीं से ही आपका लेवल स्ट्रेंथन होता है। Which brings us to phase 3 which is मेंस 1 की तैयारी। तो जनवरी में आपने सिर्फ और सिर्फ मेंस 1 पे फोकस करना है। आपने वीक में 3 मॉक टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है। कोई भी मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के अधूरा है। इन एडिशन you have to maintain something called an error notebook। error notebook होता है कि जिस भी तरह की गलती आपसे हो रही है वो आपने नोटबुक में लिख लिया, उसको बार बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये गलतियां मैं फिर से ना करूं। एंड इस तरह से कॉन्सेप्ट जो वीक रह गए बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट एनालिसिस वो रिवाइज करते करते यू विल बी सुपर रेडी फॉर मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर आता है हमारा फेब्रुअरी विच इज बोर्ड्स का फेज। तो फेब से लेके मार्च मिड तक जब तक आपके बोर्ड्स होंगे
दैट इज व्हेन यू ओनली फोकस ऑन योर बोर्ड्स की तैयारी। अब आपको लगेगा कि मैम ये तो जेई की तैयारी के लिए कॉम्प्रोमाइज है, मैम ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बोर्ड्स में। नो, बोर्ड्स के लिए आपने एनसीईआरटीज को बहुत ही डेप्थ में समझना